हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया था। तो क्या था वो लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो वो उसी मोशन को मेंटेन रखना चाहता है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? ठीक है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है वही इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करता है। ठीक है, inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो उसका रीज़न जो है वो इनर्शिया है। ठीक है, वो लॉ इनर्शिया की वजह से ही है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, जो कि फर्स्ट लॉ है ये। ठीक है, यही तो है फर्स्ट लॉ। तो इसका जो रीज़न है वो इनर्शिया है। अब अच्छा, एक बात बताइए कि क्या सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होगा? क्या ये पॉसिबल है कि सारे ऑब्जेक्ट अपने मोशन में चेंज का एक जैसा ही अपोज करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमने देखा भी होगा कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको अपनी जगह से हिलाना या उनमें उन मोशन लेकर के आना कंपेरेटिवली कठिन होता है। ठीक है, और जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें उनको हम आसानी से मोशन में ले आते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मास जो है ऑब्जेक्ट का वो इनर्शिया लेकर के आ रहा है। तो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो मास ही है जिस पर कि इनर्शिया डिपेंड करता है। जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का ज़्यादा अपोज करते हैं। ठीक है, और अगर जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंपेरेटिवली ईजिली चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में एक बॉल है जो ग्राउंड में रेस्ट पोजीशन में है पहले। ठीक है, तो जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉल मोशन में नहीं आ सकती। जैसे ही बच्चे ने उस पर एक किक की तो बॉल मोशन में आ गई। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं? एक आदमी है जो एक गंदे कपड़े को एक रॉड से हिट करके साफ कर रहा है। अपने घरों में भी हम कभी जैसे सफाई करते हैं तो क्या करते हैं कि कोई भारी कपड़ा होता है तो उसको हम एक रॉड से या डंडे से पीट पीट के साफ कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, जब कोई रॉड से इस कपड़े को हिट करता है वो आदमी, तो जो कपड़े के पार्टिकल्स हैं वो तो रॉड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं, तो मोशन में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अभी भी रेस्ट में ही हैं। तो जब अचानक से हिट किया जाता है तो वो उतनी जल्दी मोशन में नहीं आ पाते हैं और कपड़े से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? इनर्शिया। ठीक है, डस्ट। अब देखिए, इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो बस के हैंडल को पकड़ के खड़ा हुआ है और बस चल रही है। तो जब तक बस मोशन में है तब तक उसकी पोजीशन स्ट्रेट है। ठीक है, तो पर जैसे ही ब्रेक लगता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, उसका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो झुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जब ब्रेक लगते हैं तो जो आदमी के पैर हैं, देखिए एरो की साइन भी दिखा रहा है कि वो रेस्ट में है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बस के, तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। बट जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है, तो इसलिए आदमी आगे की तरफ थोड़ी देर झुक जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इनर्शिया जो मोशन में होता है उसका है। ठीक है, और जो पहले के दो एग्जाम्पल हमने देखे थे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के देखे थे। देखिए, इस वाली पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी है जो एक खाली ट्रॉली को लेकर के जा रहा है। ठीक है, फिर राइट साइड में हम देख रहे हैं कि वो उसी ट्रॉली को कुछ बहुत सारे सामान के साथ लेकर के जा रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब वो ट्रॉली खाली होगी तो उससे कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम फोर्स लगाने पर ही वो ट्रॉली को एकदम से वेलोसिटी में ले आएगा। लेकिन जब वो ट्रॉली भरी हुई होगी तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? इनर्शिया का। कम मास पे कम इनर्शिया, और ज़्यादा मास पे जब है वो किसी ऑब्जेक्ट का तो ज़्यादा इनर्शिया लग रहा है उसका।
तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इनर्शिया को डिस्कस कर लिया है, उसको समझ लिया है कि किस तरीके से इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसके मास पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ जो है मोशन का उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।